एंड वेलकम टू माय चैनल। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर न्यू टॉपिक दैट इज़ मोनोटोनिसिटी। ठीक है, तो मोनोटोनिसिटी में दो टाइप के फंक्शंस होते हैं, एक इंक्रीजिंग फंक्शन और एक डिक्रीजिंग फंक्शन। तो इन्हीं को कहा जाता है मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग फंक्शंस। ओके, ठीक है। तो अब देखो इंक्रीजिंग फंक्शन कैसे होता है, कैसे चेक करेंगे, कैसे पता करेंगे कि इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, ये देखते हैं। सपोज मैं एक ग्राफ बना देता हूँ। इंक्रीजिंग फंक्शन वो होता है जो हमेशा इंक्रीज करता जाता है हमारा, ठीक है, हमेशा इंक्रीज करेगा। देखो फंक्शन इंक्रीज कर रहा है हमेशा। और डिक्रीजिंग फंक्शन कौन होता है तुम्हारा, जो डिक्रीज करता है। ये देखो, ठीक है, ये हो गया डिक्रीजिंग फंक्शन, ये हो गया तुम्हारा इंक्रीजिंग फंक्शन। अब इसको देखते कैसे हैं कि ये हमको पता कैसे, हम तो देख के तो बता नहीं सकते इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है, बता सकते हैं देख के, बट कोई ना कोई एनालिटिकल भी वे होगा ना इसको चेक करने का। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो सपोज यहां पर मैंने एक पॉइंट ले लिया x1, यहां एक ले लिया मैंने x2। ठीक है, अब अब यहां दिख रहा है हमको x2 हमारा क्या है, ग्रेटर देन x1 है। तो मैं क्या करूंगा, x1 पे एक लाइन खींचूंगा, तो आ रहा हमारा एफ ऑफ, सपोज ये फंक्शन क्या है एफ एक्स, तो एफ ऑफ x1। फिर x2 पे एक लाइन खींचूंगा, आएगा क्या, एफ ऑफ x2। बताओ x2 ग्रेटर देन x1, देन एफ ऑफ x2 मस्ट बी ग्रेटर देन एफ ऑफ x1। ये तो कंडीशन है, लेकिन यहां हमको दिख भी रहा है कि अगर x2 x1 से बड़ा ले रहा हूं तो fx2 भी fx1 से बड़ा आ रहा है। देखो यहां पर चेक कर सकते हो, तो f ऑफ x2 ग्रेटर देन f ऑफ x1। तो ये कंडीशन बुक्स में लिखी रहती है, वो क्यों लिखी रहती है, इसलिए लिखी रहती है क्योंकि x2 ग्रेटर देन x1 लिया हमने, तो f ऑफ x2 भी ग्रेटर देन f ऑफ x1 आएगा। क्लियर है। लेकिन यहां पर अगर देखा जाए, यहां डिक्रीजिंग फंक्शन में अगर हम देखें, डिक्रीजिंग फंक्शन में भी दो वैल्यू लो। सपोज मैंने एक x1 यहां ले लिया, एक x2 यहां ले लिया। ठीक है, चलो अब देखते हैं, चेक करते हैं वैल्यू। तो एफ x1 के लिए फंक्शन कहाँ जा रहा है, यहाँ। x2 के लिए फंक्शन कहाँ जा रहा है, यहाँ। तो ये वैल्यू क्या होगी, एफ ऑफ x1, और ये वैल्यू क्या होगी, एफ ऑफ x2। हमें मालूम है x2 ग्रेटर देन x1 है, दिख रहा है हमको x2 ग्रेटर देन x1, लेकिन एफ ऑफ x2 लेस देन एफ ऑफ x1 आ रहा है। तो ये क्या हो गया हमारा डिक्रीजिंग, मतलब जैसे जैसे हम वैल्यू बढ़ा रहे हैं x की, इंक्रीजिंग फंक्शन में जब x की वैल्यू बढ़ाएंगे तो फंक्शन की वैल्यू भी बढ़ेगी, लेकिन डिक्रीजिंग फंक्शन में जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ाएंगे तो हमारी फंक्शनल वैल्यू भी फंक्शन वैल्यू डिक्रीज होगी। बस यही है डिक्रीजिंग फंक्शन, यही है हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन। अब इसको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में क्यों यूज करते हैं, इसका भी कुछ रीजन होगा, क्योंकि हम चेक करते होंगे इसको कुछ ना कुछ डेरिवेटिव का यूज करके। चलो देखते हैं हम एग्जाम्पल, चलो देखते हैं डेरिवेटिव टेस्ट कैसे करते हैं। ठीक है, कि इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो सिंपल सी चीज है, अगर फंक्शन आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है, अगर हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल एफ डैश एक्स को ग्रेटर देन 0 कर देंगे। ये क्यों करेंगे मैं अभी बताऊंगा, प्रूव करूंगा। बट एफ डैश एक्स अगर ग्रेटर देन 0 है तो हमारा फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। क्यों होगा, देखो सपोज मैं एक ग्राफ बना लूं और ये हमारा कोई इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, मुझे सपोज इस पॉइंट पे या किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट बनाना मुझे। ठीक है, सपोज ये पॉइंट है x, मुझे इस पे टेंजेंट बनाना, तो क्या होगा, टेंजेंट बनाओ। टेंजेंट अगर मैं बनाऊं इस पॉइंट पे, ये बनेगा। बताओ टेंजेंट का स्लोप क्या आएगा, स्लोप पॉजिटिव आएगा, क्योंकि थीटा जो एंगल है वो 90 से कम दिख रहा है हमको, इसका स्लोप पॉजिटिव आएगा। स्लोप पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। किसी भी पॉइंट बना लो, हमेशा स्लोप क्या आएगा इसका, इंक्रीजिंग फंक्शन पे हमेशा स्लोप क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो यही डेरिवेटिव टेस्ट कैसे करते हैं, देखो हम लिखते हैं एफ डैश एक्स इक्वल्स टू, अगर हम वाला फंक्शन से वो सॉरी डिफरेंशिएबिलिटी में फॉर्मूला मैंने बताया था, एफ डैश एक्स का क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ a प्लस एच, या फिर x प्लस एच लिख दो, एफ ऑफ x प्लस एच माइनस एफ ऑफ x अपॉन h। ठीक है, बताओ इंक्रीजिंग फंक्शन है, हमें मालूम इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, हमें मालूम है इंक्रीजिंग फंक्शन हमको दिख रहा है। तो चलो मैंने एक पॉइंट ले लिया x और एक पॉइंट ले लिया x प्लस एच, एक पॉइंट ले लिया x, एक पॉइंट ले लिया x प्लस एच। तो बताओ x पे फंक्शनल वैल्यू ये है और x प्लस एच पे फंक्शनल वैल्यू ये, मतलब ये क्या है f ऑफ x और ये क्या है f ऑफ x प्लस एच। बताओ कौन सी बड़ी वैल्यू है, जाहिर सी बात है f ऑफ x प्लस एच की वैल्यू जो है f ऑफ x से बड़ी है। तो यहां पर अगर हम रखेंगे इसमें f ऑफ x प्लस एच की वैल्यू बड़ी है, तो फाइनली आंसर क्या आएगा, एफ डैश एक्स क्या आएगा हमारा,
पॉजिटिव आएगा। तो देख लो ये इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए ये कंडीशन प्रूव हो गई कि एफ डैश एक्स क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, मतलब टेंजेंट जहां भी बनाएंगे हम इंक्रीजिंग फंक्शन पे वो हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। टेंजेंट का स्लोप, सॉरी स्लोप क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। और थीटा क्या होगा, थीटा एक्यूट एंगल होगा, मतलब 90 से कम या बराबर। ठीक है, तो एक्यूट एंगल आएगा और टेंजेंट जो बनाएंगे किसी भी पॉइंट पे इंक्रीजिंग फंक्शन पे उसका टेंजेंट का स्लोप पॉजिटिव आएगा या थीटा इसका एक्यूट एंगल आएगा। या फिर डेरिवेटिव टेस्ट क्या है, एफ डैश एक्स हमारा क्या आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा। क्लियर है। चलो उसका देखते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन का। तो ये याद रखना है बस हमको, डिक्रीजिंग फंक्शन। डिक्रीजिंग फंक्शन में क्या करेंगे हम, जब उसमें ग्रेटर देन 0 तो इसमें लेस देन 0 होगा, एफ डैश एक्स लेस देन 0। इसमें भी प्रूव कर सकते हैं अपने आप, कोई वो जरूरत नहीं है, मतलब कोई प्रूव करने की जरूरत नहीं है, चाहे मैं ग्राफिकली बता दे रहा हूँ। सपोज ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, मैं किसी भी पॉइंट पे अगर टेंजेंट बनाऊंगा, अगर किसी भी पॉइंट पे अगर सपोज इस पॉइंट पे टेंजेंट बनाना है, अगर मैं इस पॉइंट पे टेंजेंट बनाऊंगा तो कैसे बनाऊंगा, ऐसे बनाऊंगा। ठीक है, बताओ इसका एंगल क्या आ रहा है, ये एंगल है एक्स एक्सिस से, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना एंगल है, थीटा। थीटा ये क्या है, 90 से बड़ा है, मतलब ऑब्ट्यूस एंगल है। और स्लोप इसका हमेशा क्या होगा, टेंजेंट का स्लोप हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ठीक है, क्लियर है। इसलिए हम क्या करेंगे, एफ डैश एक्स को लेस देन 0 करेंगे। अब मैं वो डेरिवेटिव टेस्ट ये वाला जो यहाँ प्रूफ किया वो नहीं प्रूफ करूंगा, प्रूफ कर सकते हैं, वैसे उतना ही आएगा, एफ डैश एक्स लेस देन 0 आ जाएगा। क्लियर है इतना। अच्छा, एफ डैश एक्स दोनों में ही, एफ डैश एक्स 0 भी हो सकता है सिर्फ डिस्क्रीट पॉइंट्स पे। ठीक है, एफ डैश एक्स हमारा 0 भी, डिक्रीजिंग में भी इंक्रीजिंग में भी एफ डैश एक्स में भी 0 भी हो सकता है। ठीक है, एफ डैश एक्स 0 भी हो सकता है, मे बी 0 एट डिस्क्रीट पॉइंट्स। ठीक है, तो ये भी दिमाग में रखना है हमको कि 0 भी हो सकता है। चलो फटाफट क्वेश्चंस कर लेते हैं। सबसे सिंपल एग्जांपल, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब, और हमको ग्राफ तो मालूम ही रहता है एक्स क्यूब का, इतने तो हम पढ़ चुके हैं आराम से। तो क्या होगा ग्राफ इसका, ये आता है ऐसे ऐसे, सॉरी ऐसे जाता है। ठीक है, ये ग्राफ है इसका। तो हमको साफ साफ दिख रहा है ये कंटिन्यूस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, कंटिन्यूस इंक्रीजिंग फंक्शन है ये, मतलब इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, क्लियर, इंक्रीजिंग फंक्शन तो हमको दिख रहा है, लेकिन इसको ग्राफिकली तो प्रूफ कर दिया हमने। वैसे अगर करें तो कैसे करेंगे, सिंपल सी बात है, एफ डैश एक्स क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो एफ डैश एक्स निकाला क्या आएगा, 3x²। तो एफ डैश एक्स बताओ ग्रेटर देन 0 दिख रहा है। x² हमेशा पॉजिटिव होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है x², मतलब कुछ भी x की नेगेटिव ले लो, 0 रख लो, कुछ भी रख लो। तो ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0, लेकिन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा, क्योंकि ये x इक्वल्स टू 0 पे वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। ठीक है, तो एफ डैश ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो ये क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। क्लियर है, ओके। चलो नेक्स्ट टॉपिक देखो, मोनोटोनिसिटी इन इंटरवल। तो इंटरवल में कैसे चेक करेंगे, और क्वेश्चंस इसी पे आते हैं, कोई उस पर नहीं आते कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है। ठीक है, वो इंटरवल पूछता है। ठीक है, तो यहाँ से दिख रहा है हमको, यहाँ से अगर स्टार्ट करूँ मैं तो यहाँ फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है, यहाँ भी इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग, यहाँ पर देखो, यहाँ से फंक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग। तो बताओ यहाँ पर मैं जिस पॉइंट पे भी बनाऊँ, मतलब अगर सपोज टेंजेंट मैं यहाँ बनाऊँ उसका स्लोप पॉजिटिव, सपोज टेंजेंट यहाँ बनाऊँ उसका स्लोप पॉजिटिव, सपोज टेंजेंट यहाँ बनाऊँ इसका स्लोप पॉजिटिव, लेकिन जैसे यहाँ आएगा यहाँ पर तो उसका स्लोप क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ से फंक्शन क्या हो गया, डिक्रीजिंग स्टार्ट हो गया। तो यहाँ फंक्शन डिक्रीजिंग 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 डिक्रीजिंग, यहाँ तक डिक्रीजिंग, उसके बाद फिर इंक्रीजिंग 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 इंक्रीजिंग, यहाँ तक इंक्रीजिंग, फिर डिक्रीजिंग। तो ये इंटरवल चेक करने होते हैं कि कहाँ से कहाँ वो इंक्रीजिंग है। तो यहाँ देखो -1 से अगर मान लो ये पॉइंट 1.5 है, तो -1 से 1.5 तक फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग। फिर 1.5 से मान लो ये 2.5 है, तो 1.5 से 2.5 तक क्या है, डिक्रीजिंग। मान लो फिर उसके बाद 2.5 से ये 3.5, तो 3.5 तक क्या है, इंक्रीजिंग। तो ऐसे चेक करते हैं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। ठीक है, इंटरवल हम चेक करते हैं। तो इंक्रीजिंग के लिए क्या करोगे, इंक्रीजिंग का इंटरवल निकालना अगर, तो सिंपल क्या करना है, एफ डैश एक्स को ग्रेटर देन 0 करना, और डिक्रीजिंग का अगर इंटरवल चेक करना है तो एफ डैश एक्स को क्या कर दोगे, लेस देन 0, ऑटोमेटिक तुम्हारा इंटरवल निकल आएगा। क्लियर है, कुछ क्वेश्चंस करते हैं, आप समझते हैं।